हाय, आज की वीडियो में सीखेंगे 7 एल्स वर्ड। यू कैन सी द लिस्ट हेयर। नंबर 1 और एल्स, नंबर 2 व्हाट एल्स, नंबर 3 वेयर एल्स, नंबर 4 हाउ एल्स, नंबर 5 हु एल्स, नंबर 6 none else, number 7 somebody else. How we can use it in our daily life, and it is very important. So stay tuned till the end to learn them with example sentences so you can use it in your daily conversations. I would like to give my short intro before starting the video. My name is Ravia Parveen and welcome back to Ravia Classes. So let's get started. Else का पहला वर्ड है और else. और else means वरना या नहीं तो. एग्जाम्पल, अपना होमवर्क कर लो वरना तुम्हें अपने दोस्त की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. डू मीन्स कर लो. योर अपना, होमवर्क अपना होमवर्क कर लो. और एल्स मीन्स वरना. यू तुम. वॉन्ट विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है. विल नॉट नहीं दी जाएगी के लिए हमने लगाया है विल नॉट. बी अलाउ. अलाउ मीन्स अनुमति. काई की अनुमति? टू अटेंड, शामिल होने की. तुम्हारे योर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, तुम्हारे फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. पढ़ाई कर लो नहीं तो पछताओगे. इस तरह के सेंटेंस भी हम बच्चों से बहुत बोलते हैं. डू स्टडी. और एल्स मीन्स वरना. यू विल रिग्रेट इट. ये फ्यूचर टेंस है. वरना तुम, यू मीन्स तुम, विल रिग्रेट मीन्स पछताना. सब्जेक्ट वर्ब, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है. डू स्टडी और एल्स वरना तुम पछताओगे. पैसे कमा लो वरना जिंदगी मुश्किल हो जाएगी. तो इस तरह के सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे? अर्न मनी और एल्स वरना लाइफ विल बिकम डिफिकल्ट. विल बिकम डिफिकल्ट मीन्स मुश्किल हो जाएगी. लाइफ मीन्स जिंदगी, वरना जिंदगी मुश्किल हो जाएगी. एल्स का सेकंड वर्ड है व्हाट एल्स. इसका मतलब होता है और क्या. मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, आप मुझसे और क्या करवाना चाहते हो. मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. तो हम इसमें, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट I have finished my work. Finish means पूरा. मैंने अपना काम पूरा कर लिया है. What else do you want me to do? ये interrogative sentence है. तो इसमें what else means और क्या, करवाना चाहते हो के लिए do you want. me means मुझसे. और what, और क्या मुझसे करवाना चाहते हो. और क्या के लिए what else लगाया है? मुझसे के लिए me. do you want me to do. पैसे के अलावा तुम्हें और क्या चाहिए. तो ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है. इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं. व्हाट एल्स ऑक्सिलरी वर्ब, डू ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट यू है, वांट वर्ब है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन. इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी था.
तो बिसाइड मतलब इसके अलावा, किसके अलावा, पैसे के अलावा, मनी, मनी मीन्स पैसे के अलावा तुम और क्या चाहते हो, पैसे के अलावा तुम और क्या चाहते हो या तुम्हें और क्या चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। जैसे खूबसूरत जिंदगी के अलावा तुम्हें और क्या चाहिए। तो खूबसूरत जिंदगी के अलावा के लिए हमने लगाया है बिसाइड अ ब्यूटीफुल लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ, अ ब्यूटीफुल लाइफ, अ खूबसूरत जिंदगी, बिसाइड मीन्स अलावा। अब हमने सेम स्ट्रक्चर यूज किया, व्हाट एल्स, और क्या, डू यू वांट, खूबसूरत जिंदगी के अलावा तुम्हें और क्या चाहिए। वेयर एल्स, तीसरा एल्स का वर्ड है वेयर एल्स, वेयर एल्स मीन्स और कहाँ। एग्जाम्पल सेंटेंस, तुम और कहाँ जाना पसंद करोगे, ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसकी पहचान यही होती है कि उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो एल्स वर्ड, देन ऑक्सिलरी वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन लाइक टू गो, वर्ब। वेयर एल्स मीन्स और कहाँ, वुड यू लाइक टू गो, और कहाँ जाना पसंद करोगे, और कहाँ गो मीन्स जाना, वुड यू लाइक टू गो, करोगे के लिए हमने यहाँ पे वुड लगाया है। ये वुड यहाँ पे जो हम रिक्वेस्ट या और कहाँ जाना पसंद करोगे, तो ये पोलाइट वर्ड के लिए हम यहाँ पे वुड लगाया है, वुड यू लाइक टू गो, वेयर एल्स वुड यू लाइक टू गो। जैसे हम पूछते हैं ना, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, क्या तुम चाय या कॉफ़ी पीना पसंद करोगे। तो ये वही रिक्वेस्ट या पोलाइट सेंटेंस को पोलाइट बनाने के लिए यहाँ पे हमने वुड यूज किया है। मैंने पहले ही पूरा घर चेक कर लिया है, चाबियां और कहाँ हो सकती हैं। इस तरह के सेंटेंस भी हम बोलते हैं घर में। आई हैव ऑलरेडी चेक्ड द होल होम, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बताया था, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई ऑलरेडी मीन्स पहले ही, मैंने पहले ही पूरा घर, होल मीन्स पूरा, होम मीन्स पूरा घर चेक कर लिया है। वेयर एल्स, वेयर एल्स मीन्स और कहाँ, कुड द कीज बी, ये कुड द कीज बी, कीज मीन्स चाबियां, कहाँ हो सकती हैं, कहाँ हो सकती के लिए हमने वेयर एल्स कुड द कीज बी। ओके। चौथा एल्स का वर्ड है हु एल्स, इसका मतलब होता है और कौन या और किसे। सारा पार्टी में आ रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। सारा इज, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। सारा इज कमिंग टू द पार्टी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस टू द पार्टी ऑब्जेक्ट। सारा पार्टी में आ रही है। हु एल्स हैव यू इनवाइटेड, हु एल्स, हु एल्स मीन्स और किसे तुमने इनवाइट किया है। हैव यू इनवाइटेड, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने हु एल्स के बाद यहाँ हैव लगाया है, क्योंकि उसके लिए हम उससे शुरुआत करते हैं ना, क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब हैव लगाई है। हु एल्स, और कौन और किसे आपने इनवाइट किया है या आमंत्रित किया। इनवाइट मीन्स आमंत्रित किया है। अगला एग्जाम्पल है, और कौन तुमसे मिलने आने वाला है। हु एल्स मीन्स और कौन, वाला है के लिए हमने लगाया है इज टू कम, आने वाला के लिए लगाया है इज टू कम टू मीट यू, मिलने, तुमसे मिलने के लिए लगाया टू मीट यू। इसका पांचवा
एल्स वर्ड है हाउ एल्स। हाउ एल्स मीन्स और कैसे, हम इसे और कैसे रिपेयर कर सकते हैं। और कैसे के लिए हाउ एल्स कैन वी रिपेयर इट। हाउ एल्स ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस रिपेयर। रिपेयर इज वर्ब, मेन वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट। आप बिना अनुमति के उसे कैसे कर सकते हैं, उसे यूज कैसे कर सकते हैं, उसे यूज कैसे कर सकते हैं। ये यूज है, उसे यूज कैसे कर सकते हैं। आप बिना अनुमति के उसे यूज कैसे कर सकते हैं। हाउ एल्स, हाउ एल्स मीन्स कैसे और के, हाउ एल्स मीन्स कैसे। कैन यू यूज दिस विदाउट परमिशन। विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के आप उसे कैसे यूज कर सकते हैं। हाउ एल्स कैन यू यूज दिस, दिस मीन उसे बिना परमिशन के कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन किसी और ने पहले ही इसका हल निकाल लिया। I try to solve the problem। ये पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ हमने try की सेकेंड फॉर्म लगाई है tried। I try to solve the problem but पर somebody else किसी और ने figured it out। figured it out means हल निकाल लिया। फर्स्ट मीन्स पहले ही, पर किसी और ने इसका पहले ही हल निकाल लिया। इसका छठा एल्स वर्ड है नन एल्स। नन एल्स का मतलब होता है कोई और नहीं। वह नौकरी अपने लिए चाहती थी, किसी और के लिए नहीं। शी वॉन्टेड द जॉब फॉर हर सेल्फ। शी वॉन्टेड, चाहती थी के लिए हमने लगाया है वॉन्टेड सेकेंड फॉर्म, द जॉब फॉर हर सेल्फ। और यहाँ पे हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया है क्योंकि अपने लिए के लिए। हर सेल्फ रेफर्स टू द सब्जेक्ट शी। वह अपने लिए जॉब चाहती थी, एंड नन एल्स और किसी के लिए नहीं। तुम्हें मदद करने मेरे सिवा कोई नहीं आया। नन एल्स मीन्स, नन एल्स मीन्स और कोई नहीं। केम, ये सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस है तो हमने केम लगाया है। केम टू हेल्प यू। हेल्प मीन्स मदद। तुम्हें मदद करने के लिए कोई नहीं आया, एक्सेप्ट मी, मेरे सिवा। मी मीन्स मेरे, एक्सेप्ट मीन्स सिवा। यहाँ पे हम एक्सेप्ट की जगह बिसाइड भी लगा सकते हैं। बिसाइड्स या बिसाइड्स मी लगा दो, या एक्सेप्ट मी, बिसाइड्स मी, बिसाइड मी। एल्स का सेवंथ वर्ड है somebody else। इसका मतलब होता है किसी और को। वह प्रमोशन पाने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन वह किसी और को मिल गया। कर रही थी, ये she was hoping to get the promotion। she was hoping means उम्मीद कर रही थी, to get पाने की, प्रमोशन पाने की उम्मीद कर रही थी, बट पर it went to somebody else पर वो किसी, somebody else means किसी और को मिल गया। मुझे मीटिंग को लीड करना था पर किसी और ने चार्ज ले लिया। I was supposed to lead the meeting। मुझे मीटिंग लीड करना था, बट somebody else took the charge पर somebody else means किसी और ने। took या past tense है, इसलिए हमने इसकी सेकेंड फॉर्म लगाई है took the charge, इसलिए किसी और ने चार्ज ले लिया। मुझे मीटिंग लीड करना था पर किसी और ने चार्ज ले लिया।
आज के वीडियो लेसन में बस इतना ही। आई होप इट हेल्प यू टू लर्न जस्ट अ लिटिल बिट मोर इंग्लिश। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंजॉय लर्निंग विद राविया। सी यू सून in the next video.